Dear student, welcome to geology class. Today we shall study about the blood. Blood विषय आज टे पढ़िबा. Blood हला it is a fluid connective tissue. It is a fluid connective tissue. Blood हला उटे तरल संयोजक टिश्यू and it is red in color. यार कलर कौन? यार कलर हला red in color. odor blood रो गंध हला metallic smell, लोहारिया गंध है, और peculiar smell, आइंशा गंध है, peculiar smell. What is the quantity of blood in our body? The quantity of blood is 7 to 8% of body weight. Body ro weight ro 7 to 8% है blood. It is 7 to 8% of a body weight of our body. Volume 1/13 volume of our body. Body ro volume ro 13 भाग रो भागे हला blood. So ये हला this is the characteristics of blood. Blood विषय द analysis करे what is the composition of blood. Blood रो composition कौन ना blood को आमे दुई भाग व्यक्त करिबा. Blood रो mainly दुईटा पार्ट अछि. उडा हला fluid part आ उडा हला solid part. So blood has the two parts. This is the composition. देखिबा composition of a blood. Composition of blood. Blood has the two parts. One is the fluid part. This is called a plasma. Second is solid part called corpuscles. ताल blood रो दुईटा पार्ट रहला. गोटे रहला plasma, आउट रहला corpuscle. Plasma is the लिखि परिया fluid part of blood. Corpuscle लिखि परिबा solid part of blood. Plasma, it occupies about 60% in volume. Total of blood ro volume ro 60% है plasma. आउ remaining तुम्हारो 40% है corpuscle. It is 60% in volume, but 50% in weight. Weight रे 50%, volume रे 60% है plasma. Corpuscle, it is 40% in volume and 50% in weight. Plasma has two parts. Plasma रो पुनी दुईटा पार्ट रहला. गोटे हला तमरो water आउ डला dissolved substance. Dissolved substance. वाटर केते रहला 90 रो 92%. 90 रो 92% हला वाटर प्लाज्मा रे. डिजल सब्सटेंस भीतर जीव एटा हला 8 to 10% of total weight. So dissolved substance include plasma protein like albumin, globulin, fibrinogen. Albumin, globulin, fibrinogen. So plasma is the fluid part of the blood that comprises about 60% in volume, 50% in weight. Then plasma रा दुईटा पार्ट रहला.
गोटे है वाटर आ गोटे है डिजल सब्सटेंस वाटर है 90 ରୁ 92% इन वॉल्यूम डिजल सब्सटेंस है 8 ରୁ 10%। डिजल सब्सटेंस भितर कौन जीव ना प्लाज्मा प्रोटीन है आल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिन आल्बुमिन ग्लोबुलिन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी ये बॉडी को इम्यूनिटी दउछि फाइब्रिन कौन करे ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करे इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा आ कौन रहा ना डिजल गैसेस भितर कौन जीव ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल्स दैट मीन्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट लाइक यूरिया एमोनिया क्रिएटिनिन एगुड़ा सब जीव ए डिजल सब्सटेंस भितर जीव। कर्पोसिल गैस कर्पोसिल इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड या आम तीन भाग व्यक्त करवा कौन कौन गोटे है आरबीसी आ गोटे है डब्ल्यूबीसी आ गोटे है प्लेटलेट्स। Corpuscle is the solid part of the blood that comprises 40% in volume, 50% in weight. Corpuscle तीनटा पार्ट रहला गोटे है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी को मध्य हम कहि परिबा एरिथ्रोसाइट्स बा लोहित रक्त कणिका एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी है लिकोसाइट्स बा श्वेत रक्त कणिका एवं प्लेटलेट्स है अणुचक्रिका। एगुड़ा डब्ल्यूबीसी को पुणी आम कौन करवा दुई भाग व्यक्त करवा गोटे है ग्रानुलोसाइट्स आ गोटे है ए ग्रानुलोसाइट्स आ गोटे आसला ए ग्रानुलोसाइट्स पुणी दुईटा पार्ट गोटे है तुम कौन लिम्फोसाइट्स आ गोटे है मोनोसाइट्स ना तीन टा पार्ट करते पारिया ग्रानुलोसाइट्स को गोटे न्यूट्रोफिल आ गोटे है बेसोफिल आ गोटे है एसोनोफिल। ए ग्रानुलोसाइट्स दुईटा पार्ट रहा गोटे है तुम लिम्फोसाइट्स आ गोटे है मोनोसाइट्स। देखो पिला माने दिस इज द कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड हैज टू पार्ट्स जदि हम गोटे टेस्ट ट्यूब नवा एटा 100 ml गोटे टेस्ट ट्यूब नियो ता देर ब्लड नियो कि समय क्लट कर जीवो देखिबो क्लट जो करि गला तार दुईटा पार्ट है गोटे फ्लूइड पार्ट है गोटे सॉलिड पार्ट है तळुक रहि गला फ्लूइड पार्ट जोटा कहबा प्लाज्मा एटा हला सॉलिड पार्ट है कर्पोसिल एटा वॉल्यूम रे 60% किंतु वेट रे 50% एटा वॉल्यूम रे 40% किंतु वेट रे 50%। सो तले ब्लड दुईटा पार्ट रहला गोटे है प्लाज्मा गोटे है कर्पोसिल। प्लाज्मा इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड फ्लूइड पार्ट एटा दुईटा पार्ट करि परिबा गोटे वाटर गोटे डिजल सब्सटेंस वाटर है 90 ରୁ 92% डिजल सब्सटेंस रहला 8 ରୁ 10%। इसे रहला प्लाज्मा प्रोटीन आल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिन। आल्बुमिन ग्लोबुलिन कौन करछि दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी जोटा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। आजिकल तो कोरोना पीरियड सब जानूथबो बॉडी रे एंटीबॉडी डेवलप होउची जोटा का हमें कहबा इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन विभिन्न प्रकार आईजीए आईजीडी आईजीई आईजीजी आईजीएम एमती बहुत प्रकार अछि एंटीबॉडी आईजीए आईजीडी आईजीई आईजीजी आईजीएम ए प्रकार एंटीबॉडी अछि बॉडी रे एंटीबॉडी डेवलप होउची जर्म सब मारुची तेणु एंटीबॉडी ये कौन कर बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर तुम्हारा फाइब्रोजन कौन करे जो ब्लीडिंग हम तेणु ब्लीडिंग है जो ब्लड क्लॉट कर फाइब्रोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। डिजल सब्सटेंस भितर कौन जीव ना डिजल गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आ तुम्हारा जीव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अदरकारी पदार्थ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन ना एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बिलिरुबिन बिलिवर्डिन एगुड़ा सब जीव ता सहित किसी एंजाइम जीव हार्मोन जीव एगुड़ा सब दैट इंक्लूड डिजल सब्सटेंसेस। तो कर्पोसिल जो रहा इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड यार तो तीन भाग व्यक्त करबा गोटे आरबीसी गोटे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। लेट मी डिस्कस अबाउट द आरबीसी। आरबीसी बा रेड ब्लड कर्पोसिल्स बा लोहित रक्त कणिका इट इज रेड इन कलर एंड दैट प्रोवाइड रेडनेस टू द ब्लड
आरबीसी है लोहित रक्त कणिका एटा रेड इन कलर इटसेल्फ एवं ब्लड कौन करे रेड कलर प्रोवाइड करे आरबीसी दीज आर कॉल्ड also called erythrocytes ताको हमें erythrocytes कहबा they are red in color due to presence of hemoglobin थिबा जुगु एगुडा का red in color these are very small biconcave RBCs are small biconcave non-nucleated एथरे न्यूक्लियस न थाए नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स इन ऑल mammals except camel and llama camel and a llama बुझला बरे RBC of mammals or mammalian RBCs are small biconcave disc-shaped non-nucleated disc-shaped non-nucleated except camel and llama camel और llama रे RBC रे न्यूक्लियस थाए अन्य जेकोसी मामल आरबीसी रे न्यूक्लियस न थाए एंड डी शेप ब्लड सेल्स डी शेप ब्लड सेल्स क्लियर सो mammalian RBCs are they are also called erythrocytes ताको erythrocytes कहबा they are very small in size biconcave in nature non nucleated except camel and llama disc-shaped blood cells and number of RBCs per mmQ of a blood is 5.0 to 5.5 million per mmQ of a blood प्रति घन मिलीमीटर ब्लड रे एतिकी संख्या रे अर्थात 5.0 5.5 मिलियन संख्या का आरबीसी था यार जब आरबीसी संख्या बढ़ी गला इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसिथेमिया बढ़ी गले कहबा पॉलीसिथेमिया जदि डिक्रीज हे गला ता कहबा एनीमिया सो एटा हला इंक्रीज एटा हला डिक्रीज increase in number of RBC is called polycythemia या जदि अधिक हला ता polycythemia कहबा केतले polycythemia हबो ना जदि हम हाई अल्टीट्यूड रहिबा बहुत उच्चतर यदि के रहिले तार RBC संख्या बढ़िबो बा जे कोनसे अवश्य अपन लाइफ जदि रहिला खाइला सुइला तेनो RBC संख्या मध्ये बढ़िबो सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ RBC is called polycythemia हेले प्रॉब्लम कोन हबो ना ब्लड डेंसिटी बढ़िबो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़िबो डिक्रीज जदि हला RBC संख्या कमले ता कोन कहबा एनीमिया कहबा and RBCs are produced in the erythropoietic tissue. RBC जो टिश्यू रू तैयारी होता है कहबा erythropoietic tissue. Erythropoietic tissue embryonic stage रे के in embryo they are a liver and spleen. So RBCs are produced from erythropoietic tissue and erythropoietic tissue in embryo are liver and spleen and adult ta काम कहबा in adult there are red bone marrow लाल अस्थि मज्जा तला उथर कहूची देखो आरबीसी जो टिश्यू डेवलप हैला तैयारी हैला ताको erythropoietic tissue adult रे erythropoietic tissue red bone marrow एवं एम्ब्रियोनिक स्टेज रे erythropoietic tissue हैला तुमरो के ना liver और spleen and the process of production of RBC is called erythropoiesis जो प्रोसेस रे RBC प्रोडक्शन हला दिस इज कॉल्ड erythropoiesis कहबा एवं RBC रहिला रेड इन कलर RBC is red in color due to presence of hemoglobin and what is hemoglobin is a red color respiratory pigment. It is a red color respiratory pigment. Hemoglobin is a red color respiratory pigment. The redness of RBC is due to presence of hemoglobin. Normal hemoglobin level कितना रहेगा था? Normal 14 to 18 gram per 100 ml of blood
in adult male. Blood in adult male. It is a normal level. Normally ethic hemoglobin रहता 14 to 18 gram per 100 ml blood in adult male and female मानकर normal कितना रहता 12 to 16 gram per 100 ml of blood in adult female. If there is a decrease in the level of hemoglobin, this is called anemia. Hemoglobin is परिमाण कमिला, ताको कहते anemia. Smallest RBC is found. सबटा छोटी RBC कौन देखा जाए? Smallest RBCs are found in mux deer. कस्तूरी मृग. सबठारु छोटी RBC देखा जाए mux deer and largest RBCs are found in amphibians. And the average lifespan of a mammal and RBC, human RBC, is 120 days. 120 दिन बंचे RBC उठे, 120 दिन पर मरी जाए, and it हला man by human being. That a frog हला तुम्हारा 90 days in case of a frog. The average lifespan of RBC is 120 days in case of a human being and that of frog is 90 days. RBC are red blood cells by red blood corpuscles. तार मुख्य काम कौन है ना? The main function of RBC is the transport of oxygen. RBC is transport oxygen. Transport oxygen from lungs to tissue. Lungs और टिश्यू को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम परिमाण रे लिटिल क्वांटिटी ऑफ CO2 from tissue to lungs ट्रांसपोर्ट करे. ये है आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स. ताप देखिबा डब्ल्यूबीसीज बा लिकोसाइट्स. WBCs are called leukocytes. These are white blood corpuscles or white blood cells. We are कहबा श्वेत रक्त कणिका. These are white blood cells are called leukocytes. The whiteness is due to absence of hemoglobin. Hemoglobin नहीं तेणु एटा को white in color. आरबीसी गुड़ा का न्यूक्लिएटेड आ तुम्हारा नॉन न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूबीसी गुड़ा का न्यूक्लिएटेड बेरे मल्टी न्यूक्लिएटेड एकाधिक न्यूक्लियस थाए तंता मल्टी न्यूक्लिएटेड कहबा ता पॉलीमॉर्फिक कंडीशन मध्ये त कहै. डब्ल्यूबीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मेरो. एगुड़ा मध्ये बोन मेरो तैयारी हुए जनरली येलो बोन मेरो. येलो बोन मेरो कोड थाए रेड बोन मेरो कोड थाए. जते बोन पढ़े जो सेते पढ़ा जेबे देखो एटा हला गोटे बोन स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन. बोन हला त तीन प्रकार गोटे कंपैक्ट बोन और स्पंजी बोन गोटे सिसामाइड बोन. एटा हला बोन स्ट्रक्चर देखो. एटा हला कंपैक्ट बोन. दिस पार्ट इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन. दिस इज द कंपैक्ट बोन. एटा हला कंपैक्ट बोन. ये हला स्पंजी बोन. तेणु ये थाए रेड बोन मेरो. स्पंजी बोन थाए रेड बोन मेरो. कंपैक्ट बोन थाए येलो बोन मेरो. येलो बोन मेरो जनरली डब्ल्यूबीसी गुड़ा तैयारी हुए. आरबीसी गुड़ा रेड बोन मेरो तैयारी हुए जेटा स्पंजी बोन था. So leukocytes or WBC they are produced from or manufactured from yellow bone marrow
and the number of WBC is 700 to 1000 to 8000 per mmq of blood. प्रति घन मिलीमीटर ब्लड रे 7000 रु 8000 कौन थाए ना WBC थाए. So the number of WBC very less than that of the RBC. यदि हमें रेशियो नवा RBC is to WBC ताले रेशियो केते पाइबा ना 600 is to 1. 600 RBC बेले गोटे WBC थाए. So the number of WBC is very small. जदि कौन सी मत WBC संख्या बढ़िला ताको कौन कहिबा ना तुमरो लिको साइटोसिस कमिले ता कौन कहबा लिकोपेनिया. सो WBC के अगेन डिवाइड कर परिबा दुई भाग रे कौन कौन गोटे हला ग्रानुलोसाइट्स आउ गोटे हला ए ग्रानुलोसाइट. The WBC having granular cytoplasm. Cytoplasm the granules रहला ताको कहबा granulocytes, जदि न रहला ता कोन कहबा agranulocytes. Granulocytes भीतर के जीवो ना तुमरा न्यूट्रोफिल, सेकंड है बेसोफिल, थर्ड है eosinophil. So granulocytes composed of three types of WBCs. One is neutrophil, second है basophil, third है eosinophil. Neutrophil क्या करेगा? It is stained by neutral stain. जो stain ला pH value is equal to 7 ता द्वारा कौन है जो यदि एटा कलर है गला ता कौन करेगा neutrophil. So neutrophils are stained. और the nucleus of a neutrophil is stained by neutral stain. जो रंगर pH value 7 ता द्वारा एटा कलर है जाए तेणु ता कौन करेगा neutrophil. Basophil basic stain. The pH value is more than the 7. More than 7 है जो रंगर pH value 7 रु अधिक ता द्वारा एटा कलर है जाए. This is called basophil. Now eosinophil they are stained or cytoplasm stained by the stain having pH value less than 7. They are also called acidophil. Acidophil बोली ताको मध्य में कोई पाएगा. ये ला granulocyte. अब basophil में मिट्टी उठा था देखो पूरे A shaped इनके nucleus था. A shaped देखियो को S भरिया. eosinophil कौन करे ना यदि इन्फेक्शन आला ओर इन्फेक्शन है गला तो नंबर बढ़ी जाओ संख्या बढ़ी तेणु ओर इन्फेक्शन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ eosinophil और acidophil इज द इंडिकेशन ऑफ ओर इन्फेक्शन. एक ग्रानुलोसाइट्स रहला ताको हम दुई व्यक्त करबा गोटे हला तुम्हारा lymphocyte another is monocytes. A granulocytes the cytoplasm is within granules. साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल न था ताको हम दुर्व्यक्त करिबा गोटे हला लिम्फोसाइट सेकंड हला मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स सेकंड हला मोनोसाइट्स. Lymphocytes and monocytes they are immune cells of the body. They provide antibody mediated immunity, cell mediated immunity. बॉडी को इम्यूनिटी दे. सेकंड रे तुमरो पढ़ा जीव एंटीबॉडी mediated immunity कोन, सेल mediated immunity कोन. लिम्फोसाइट्स को हमें कौन कर दुर्व्यक्त करबा गोटे हला कोन ना तुमरो बी लिम्फोसाइट्स बा ताको बी सेल्स आउ हला टी लिम्फोसाइट्स बा टी सेल्स कहबा. B lymphocytes are B cells. The lymphocytes produced in bone marrow, mature in bone marrow are called B lymphocytes or B cells. जो lymphocytes उड़ा bone marrow तैयारी होती, bone marrow mature होती, ताको B lymphocytes बा B cells कहवा. That provide antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity दिए अर्थात बॉडी रे antibody तैयारी करके बॉडी रे protection दिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता दिए. जे कोन जर्म बॉडी के भीतर पसिला ताको से मारे. ये पुणी दी प्रकार गोटे हला प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स आ गोटे हला मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स.
T lymphocytes also, lymphocytes which are manufactured in bone marrow or migrate to thymus for maturity are called T cells. जो lymphocytes गुड़ाक bone marrow manufacture होती तैयारी होती किंतु lymphocyte ना तुम्हारा thymus रे mature होती ताको T lymphocytes बा T cells कहवा ये हला चारि प्रकार कौन कौन गोटे हला किलर सेकंड हला हेल्पर किलर T cell हेल्पर T cells आउट हला सप्रेसर T cells आउट हला मेमोरी T cells ये हला चारि प्रकार तुमरा T lymphocytes किलर हला देयर नेचुरल किलर सेल्स डायरेक्टली मारिबो T lymphocytes बा तुमरा जर बडा को डायरेक्ट मारिबो helper T cell these are much more powerful than others that means by stimulating the B cells they produce the antibody and kill the germ B cell को stimulate करेगा एक्टिवेट करी कौन करे जर्मडा मारे तेणु हेल्पर T cells are बहुत पावरफुल सप्रेसर ये दीटार प्रभाव रो बॉडी को रक्षा करिवो एवं मेमोरी T cells मेमोराइज करी रखिवो जो जर्म बॉडी भितर पसिला तो नष्ट करिवो आ मोनोसाइट्स दे आर द लार्जेस्ट WBC लार्जेस्ट ब्लड सेल्स भी आम कहि परिबा सबठारु बड़ ब्लड सेल हला तम मोनोसाइट्स ये मध्ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करे और हला जो तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट्स बा प्लेटलेट्स दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग रक्त जमाट बांधिबारे सहायता करे ये हला तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड पता देखिए ब्लड रा काम कोन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ब्लड रा फंक्शन विषय देखि पढिबो ब्लड कौन करे ब्लड परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शन से बहुत प्रकार काम करे ब्लड सम ऑफ द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड आर एज फॉलोज फंक्शन ऑफ ब्लड रा काम कौन करे एक रहेला ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जोड़ा इटीसी एगुड़ा सब ट्रांसपोर्ट करे आउ कौन करे ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करिवो लंग्स में आप नहीं नेले एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन लंग नेले लंग्स में नहीं गले प्रश्वास रे इंस्पिरेशन लंग्स पर पहुंचला पर लंग्स रे टिश्यू पाखु नवा दायित्व कार ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में टिश्यू रे प्रोडक्शन हला ताको लंग्स पाखु आनी आ न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करे एगुड़ा ट्रांसपोर्ट सब कला सेकंड हला ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन ट्रांसपोर्ट करे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अदरकारी पदार्थ मध्य ट्रांसपोर्ट करे एटीसी आउ कौन करे प्रोवाइड इम्यूनिटी शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता जोगाए प्रोवाइड इम्यूनिटी जोगाए बा रोग प्रतिरोध क्षमता जोगाए जेकोसी जर बॉडी भीतर पशिला ताको मारे एंटीबॉडी तैयारी करी फोर्थ हला इट प्रोटेक्ट्स द excessive loss of a blood it prevents the excessive loss of blood by blood coagulation blood clotting by coagulation द्वारा excessive loss of a blood रू बॉडी को रक्षा करे so these are the some of the important function of the blood तले एक क्लास रे हम कौन पढ़िले ब्लड कौन जानिले ब्लड रे कंपोजिशन जानिले ब्लड को तीन भाग में कले गोटे हला तुमरो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ना दुईटा पार्ट कले प्रथम प्लाज्मा कर्पोसिल प्लाज्मा हला फ्लूइड पार्ट कर्पोसिल सॉलिड पार्ट पुणी गोटे डिस्क्राइब कले एवं तुम कर्पोसिल तीन पार्ट कर देला आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स गोटे डिस्क्राइब कले तापर फंक्शन ऑफ ये हला आजिकर तुम क्लास नेक्स्ट क्लास रे हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेगा तेणु एगुड़ा भल भाव में वाच कर बुझीपर जहाँ डाउट हम तुम पचार यू में आस्क मी तो पचारि पार नेक्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर विषय पढ़ेगा थैंक यू ऑल ऑफ यू